बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आई लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में देखेंगे कि एजेंट्स होते क्या हैं, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं और किस तरह से उनको हम इंटेलिजेंट बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटेलिजेंट एजेंट्स हमारे पास होते क्या हैं कि एजेंट्स को हमारे पास एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट से वो परसीव करते हैं और थ्रू सेंसर्स और समथिंग्स, क्योंकि एजेंट्स के अंदर हम सेंसर्स को इन्वॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्ट करना होता है। जैसे मोबाइल के अंदर हमारा एजेंट क्या होता है कि जो सेंसर होता है वो हमारे फिंगरप्रिंट है या कुछ भी इस तरह की चीज़ जिसके थ्रू हम एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो सेंसर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि वो हमारी जो है वो चीज़ों को सेंस करता है, परसीव करता है कि यूज़र या क्लाइंट या हमारा जो भी यूज़र है वो क्या चीज़ हमसे डिमांड कर रहा है, उसके मुताबिक वो चीज़ों को परसीव करता है सेंसर्स के थ्रू एंड देन एक्ट कर देता है। सो यही एजेंट्स का काम होता है कि एजेंट्स हमारे पास किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं चीज़ों को सेंसर्स के थ्रू एंड देन एक्ट कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं मीन्स। सो एजेंट के अंदर हमारे पास बेसिकली जो चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ ना कुछ एजेंट की एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ उसके गोल्स होते हैं और देन उसका प्रायर नॉलेज को चेक किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसने पीछे चीज़ों को देखकर ही एजेंट को बनाया गया होगा। देन वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि उसने कुछ पीछे कुछ हिस्ट्री उसकी बैक हो सकती है कि कुछ उसने प्रीवियसली कोई काम परफॉर्म किया तो उसकी हिस्ट्री के बायस वो उसके जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ चीज़ें सेव हों। जैसे हमारे पास हम वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र के अंदर जब हिस्ट्री के अंदर चीज़ आ जाती है, मीन्स आपने प्रीवियसली भी उसको सर्च आउट किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करने में उसकी स्पीड के अंदर भी इफ़ेक्ट आता है और दूसरा आपको आसानी हो जाती है, वो खुद से आपको सजेशन देना शुरू कर देता है। तो दिस मीन एनवायरनमेंट के अंदर भी पास्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन आपकी मैटर करती हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर एक्शंस, कि हमारे पास एजेंट होता है एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है और एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की पिछली लास्ट 2 डायग्राम्स के अंदर, उसमें से हमने यही एजेंट की डेफिनेशन बनाई कि एन एजेंट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट, कि वो करता क्या है, एनवायरनमेंट से परसीव करता है थ्रू सेंसर्स को यूज़ करते हुए एनवायरनमेंट से परसीविंग करता है एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। सो एनवायरनमेंट के अंदर सेंसर्स के थ्रू चीज़ों को परसीव करने के बाद एक्ट करता है थ्रू एक्चुएटर। सो हमारे पास ये एजेंट फॉर्मली 4 चीज़ों पर होता है कि हमारे पास फॉर्मली एक एजेंट होना चाहिए, देन उसके लिए कोई ना कोई एनवायरनमेंट होना चाहिए, देन सेंसर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड द लास्ट थिंग इज फॉर परफॉर्मिंग योर एक्शन एक्चुएटर की हमें ज़रूरत आती है। रियल लाइफ के अंदर हम देखें, ह्यूमन एजेंट हैज़ आइज़, ईयर। हमारे पास ह्यूमन एजेंट जो है वो किस तरह से उसके ये फीचर्स होते हैं। इंसान के अल्लाह ताला ने आंखें दी, कान दिए, जबकि रोबोट के अंदर जब हम ये चीज़ लाना चाहेंगे तो रोबोट देखने के लिए उसके अंदर कैमरास को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अंदर आइज़ तो डेफिनेटली हम नहीं रख सकते, तो आइज़ की रिप्लेसमेंट के तौर पर हम कैमरास को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर एजेंट रिसीव की स्ट्रोक डेफिनेटली। अब जैसे हम लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ हमें की स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है, मीन्स कीबोर्ड के थ्रू हम जो है वो डाटा इनपुट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास एजेंट के लिए लाजमी ये जो 4 चीज़ें हमने बात की कि लाजमी एक एजेंट हो, देन उसके अंदर सेंसर्स इन्वॉल्व हो, एनवायरनमेंट हो एंड द लास्ट थिंग इज़ योर एक्चुएटर, जो उसके थ्रू उसने जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है। Next thing is your percept and percept sequence. Percept to refer the agent's perceptual inputs at any given instant. अब हमारे पास percept होती क्या है कि वो एक्चुअली हम एजेंट की जो इनपुट होती है, परसेप्चुअल इनपुट होती है, वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर दी जा सकती है, उसको हम जो है रेफ़र कर रहे होते हैं कि एक्चुअली हमारे पास परसेप्ट होती क्या है कि जो चीज़ इनपुट के थ्रू उसने परसीविंग करनी है। एंड देन एजेंट percept sequence is the complete history of everything the agent has ever perceived. percept sequence क्या है कि वो बैक ट्रैक भी करता है, हिस्ट्री को चेक करता है कि पहले ये चीज़ कभी इस तरह की सेम जो है वो परफॉर्म तो नहीं, अगर परफॉर्म हुई है तो उस हिस्ट्री को मैच करते हुए परसीविंग जो है वो करो।
जबकि सिंपल परसेप्ट के अंदर क्या होता है, परसेप्ट के अंदर हम जस्ट चेक कर रहे होते हैं कि इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट जो दी जा रही है उसके अगेंस्ट जो है वो परसीविंग कर रहे होते हैं। परसेप्ट सीक्वेंस के अंदर हम हिस्ट्री को चेक कर रहे होते हैं, मीन्स बैक ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। सो एजेंट बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय एजेंट फंक्शन। डेफिनेटली हम उसके फीचर्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए एजेंट के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा एजेंट ने किस तरह से काम करना है, किस एनवायरनमेंट में काम करना है, पर्टिकुलरली किस मकसद के लिए बनाया गया है। टेबुलेटिंग द एजेंट फंक्शन दैट डिस्क्राइब एनी गिवन एजेंट। द एजेंट फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। सो एजेंट का जो फंक्शन बेसिकली है वो क्या है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। मीन्स आपने कोई ना कोई उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया होगा। अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ दिया हुआ है देन ही वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसके बगैर तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। सेकेंड थिंग इज द एजेंट प्रोग्राम इज कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन रनिंग विद इन सम फिजिकल सिस्टम। और अब वो किसी न किसी फिजिकल सिस्टम के अंदर काम कर रहा होगा। डेफिनेटली अगर सॉफ्टवेयर है तो वो किसी न किसी हार्डवेयर के अंदर, किसी न किसी लैपटॉप सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, कहीं ना कहीं फिजिकल सिस्टम में काम कर रहा होगा। अगर तो वो ऐसा सिस्टम है जहाँ रोबोटिक्स, जहाँ पर ह्यूमन को कॉपी किया गया, तो वहाँ पर रोबोट की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली हमारे पास जब भी कभी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है तो वहाँ फिजिकल सिस्टम की भी ज़रूरत पेश आती है। तो हमने दो चीज़ें देखी कि एजेंट फंक्शन के लिए हमारे पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस को हमने इन्वॉल्व करना है। इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं लॉजिक आती है, और लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़रूरत आती है। सेकंड थिंग इज़ योर फिजिकल सिस्टम, कि आपको फिजिकल सिस्टम की भी ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आपने तमाम काम अपने डिवाइस के अंदर रखना है या अपने एजेंट के अंदर रखना है। सो अगेन दिस इज़ द सेम फंक्शनैलिटी ऑफ अवर एजेंट्स। एजेंट करता क्या है, सेंसर के थ्रू जो है वो सारी परसीविंग कर रहा होता है, एक इन्वायरमेंट से परसीविंग करता है, एंड देन एक्चुएटर के थ्रू एक्शंस परफॉर्म कर देता है। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ अवर वैक्यूम क्लीनर। के वैक्यूम क्लीनर के अंदर हमने इन्वॉल्व किया कि हमारे पास सीक्वेंस किस तरह, परसेप्ट सीक्वेंस किस तरह से करता है, किस तरह से वो एक्शंस परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द रियल टाइम एग्जांपल कि हम जब एक रियल टाइम के अंदर डेली लाइफ के अंदर किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और वो किस तरह से हमारे पास एज अ इंटेलिजेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। सो यू कैन चेक इट एंड परसीव इट बाय योरसेल्फ। देन द कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, हमने क्योंकि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था एक्टिंग रैशनली। सो रैशनैलिटी का हम जो है वो कंसेप्ट को देख लेते हैं। अ रैशनल एजेंट इज़ वन दैट डज द राइट थिंग। सो रैशनल एजेंट होता ही वो है जो कि करे ही ठीक चीज़, वो हर काम ठीक से परफॉर्म करे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ फॉल्स वाली बात ही ना हो। When an agent is plunked down in an environment, it generates a sequence of actions. अब हमारे एजेंट को जब भी किसी इन्वायरमेंट में उतार दिया जाए तो वो करे क्या, एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर दे। ये ना हो कि कहीं पर जाकर वो स्ट्रक होना शुरू हो जाए। जिस इन्वायरमेंट के लिए उसको बनाया गया, अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको प्लंक किया जा रहा है तो उसका काम क्या है, वो अपने एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर दे। अभी लेटेस्ट हम 2 साल पहले हमारे पास डिश वॉशर रोबोट आया था। अब वो करता क्या था, उसके लिए इन्वायरमेंट क्या चाहिए था कि डिश वॉशर था, डिश वॉशिंग के लिए उसको बनाया गया था। सो जहाँ पर उसको उसका इन्वायरमेंट मिलता था वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देता था। सो इफ़ द सीक्वेंस इज़ डिज़ायरेबल देन द एजेंट हैज़ परफॉर्म्ड वेल। डेफिनेटली अगर उसका एनवायरनमेंट उसको ठीक से मिला तो एजेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को ठीक रखेगा। व्हाट इज़ रैशनल एट एनी गिवन टाइम डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स। हमारे पास 4 चीज़ों पर बेसिकली काम हो रहा होता है रैशनैलिटी को चेक करने के लिए कि हर दफ़ा हमारे पास राइट थिंग परफॉर्म हो। द परफॉर्मेंस मेजर दैट डिफाइंस द क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली परफॉर्मेंस को हम ज़रूर मैयर करते हैं ताकि हमें चीज़ की परफॉर्मेंस ठीक से मिल सके। देन द सेकंड थिंग इज़ एजेंट्स प्रायर नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। हम पिछला हिस्ट्री को चेक करें कि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर ठीक से काम कर सकता है कि नहीं, और किस तरह से काम कर सकता है। देन द एक्शन दैट एजेंट कैन परफॉर्म, कि एक्शन कौन कौन से एजेंट जो है वो परफॉर्म करेगा इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। एंड द लास्ट थिंग इज एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। अब परसेप्ट सीक्वेंस है क्योंकि हमने हिस्ट्री देखनी है, तो पिछला कितना परफॉर्म किया है उसने, किन किन डेट्स के अंदर किया और कब से लेके कब तक किया। ये तमाम 4 चीज़ों को देखते हुए आपकी रैशनैलिटी को जो है वो टाइम के लिहाज से वो डिपेंड कर रहा होता है। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड।
If you have any question, feel free to contact me. Thank you so much. Allah